है उसका इमेज है। पीएमसी का सिलेबस जो आपके पास यकीनन प्रेजेंट होगा, आपके पास मौजूद है उसका वो सिलेबस। उसमें लाइफ प्रोसेस यानी जो कंपोनेंट नंबर 9 है उसमें लाइफ प्रोसेस है। लाइफ प्रोसेस प्लांट्स में एज वेल एज इन एनिमल्स, वो हम जैसे डिस्कस करेंगे। तो जैसे प्लांट्स और एनिमल्स के हवाले से, जैसे बहुत ही प्लांट के हवाले से बहुत छोटा सा पोर्शन रखा गया है, कार्निवोरस प्लांट्स एंड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, जिसमें पिचर प्लांट, वेनस फ्लाईट्रैप एंड सन ड्यू आ जाते हैं। इसी तरह से वाटर एंड मिनरल अपटेक बाय रूट्स, जाइलम एंड फ्लोएम के जरिए वाटर एंड मिनरल अपटेक, ये भी डिस्कस करेंगे, प्लांट सेक्शन का है। ओस्मोटिक प्रेशर एंड ओस्मोटिक पोटेंशियल, इनको हम डिस्कस करेंगे, ये तकरीबन जो प्लांट सेक्शन। उसके बाद कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम इंक्लूडिंग ह्यूमन हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम हमारे फर्स्ट ईयर में एसटीबी बुक के अंदर चैप्टर 14 है, उसमें ये डिस्कस है। इसी तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये भी फर्स्ट ईयर एसटीबी बुक में अगर आप देखेंगे चैप्टर नंबर 13 के अंदर मौजूद है। डाइजेस्टिव सिस्टम फर्स्ट ईयर एसटीबी चैप्टर नंबर 12 के अंदर मौजूद है। इम्यून सिस्टम, ये फर्स्ट ईयर एसटीबी बुक के अंदर जैसे 14 चैप्टर का हिस्सा है। लिम्फेटिक सिस्टम, ये भी फर्स्ट ईयर एसटीबी चैप्टर 14 का ही हिस्सा है। तो इसमें आप जैसे ज्यादातर जैसे देखेंगे ये फर्स्ट ईयर है, सब में फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर। और इसमें जो प्रोबेबली जो चैप्टर एक है 12, 13 एंड 14 के टॉपिक्स है। इवन ये भी टॉपिक्स है लाइक जो प्लांट सेक्शन के अंदर ये भी चैप्टर नंबर 12 के ही टॉपिक्स है, चैप्टर नंबर 12 के। तो ये फर्स्ट ईयर में जो लाइफ प्रोसेसेस है, लाइफ प्रोसेस वो चैप्टर नंबर 12, 13 और 14 की है। बाकी अगर आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में देखें डिटेल में थोड़ी सी एडिशनल थोड़ी सी पॉइंट्स है कि डिस्कस द एग्जांपल ऑफ कार्निवोरस प्लांट्स, जिसमें पिचर प्लांट, वेनस फ्लाई ट्रैप एंड सन ड्यू प्लांट, ये प्लांट के नेम है, कार्निवोरस प्लांट्स के नेम्स हैं ये, या इंसेक्टिवोरस और कार्निवोरस प्लांट्स के नेम है। उसके बाद डिस्क्राइब द ऑस्मोटिक प्रेशर एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन लाइफ प्रोसेस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। Describe water and mineral uptake by roots, xylem and phloem. List general structure of human heart. Define phases for cardiac cycle और आगे ब्लड वेसल्स के बारे में, कैपिलरीज, आर्टरीज एंड वेन के बारे में। तो बहरहाल ये सारा जो है लाइफ प्रोसेस का जो है सेक्शन है। तो लाइफ प्रोसेस का सेक्शन है, तो आज जैसे हम स्टार्ट करेंगे, ये सेक्शन स्टार्ट करेंगे, प्लांट्स का सेक्शन स्टार्ट करेंगे, जो हाफ एंट्री वालों ने थोड़ा बहुत पढ़ा भी है। बस एक दिन का जो टॉपिक होगा यकीनन, जो मींस हाफ और फुल एंट्री जो साथ होगा, उसके बाद यकीनन नई टॉपिक आगे आते ही जाएंगे। तो आज इससे हम जो सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लांट सेक्शन का है, जो ये कार्निवोरस प्लांट्स, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, जिसमें एक थोड़ी सी और भी हेडिंग है जैसे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन हालांकि इसके अंदर जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर भी नहीं है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव के अंदर भी पैरासाइटिक न्यूट्रिशन नहीं है, बट यहाँ भी हेडिंग के अंदर पैरासाइटिक न्यूट्रिशन भी इंक्लूड किया गया है। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एसटीबी बुक के अंदर है, एनटीबी में नहीं दिया गया, एसटीबी में रखा गया है। हम इसको भी आज डिस्कस करेंगे। एक डिस्कस करेंगे कार्निवोरस प्लांट्स को डिस्कस करेंगे, और दूसरे लाइक हम एसटीबी के अंदर पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है, इसको भी डिस्कस करेंगे। मोरओवर जैसे कार्निवोरस प्लांट्स जैसे यहाँ पे 3 दिए गए, एसटीबी के अंदर जो है ये 5 प्लांट है, 2 और भी मजीद प्लांट्स हैं, उनको भी थोड़ा सा देखेंगे। बिकॉज एसटीबी एनटीबी हेडिंग थोड़ी सी एक जैसी है, तो हम इन दोनों को देखेंगे। तो हम अब स्टार्ट लेते हैं कार्निवोरस प्लांट्स के हवाले से। तो आप अपने एसटीबी बुक को भी जरा ओपन करेंगे, आई थिंक 280 के बाद ही है पेजेस है एसटीबी में, और एनटीबी बुक दोनों आप साथ रखें। अब हम इनको डिस्कस करते हैं। एसटीबी में 280 पेज है, एसटीबी में 280 पेज है, और एनटीबी में 222 पेज में है। आप न्यूट्रिशन इन कार्निवोरस प्लांट्स पे आ जाए, न्यूट्रिशन इन कार्निवोरस। और बाकी जैसे फुल एंट्री में हमने थोड़ा बायो एनर्जेटिक्स के 2 क्लासेस लिए थे, उसमें इंट्रोडक्शन जैसे पढ़ा था, इसको भी जैसे दोबारा से अच्छे तरीके से हम देखेंगे जब उसका टर्न आएगा, डोंट वरी। तो अब हम जैसे दोनों अब 7 क्लासेस हो गई है, तो इस वजह से इस टॉपिक को जरा पहले देखते हैं। तो जैसे आपको पता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक इन नेचर होते हैं। ऑटोट्रॉफिक इन नेचर की मीनिंग है ऑटोट्रॉफ, यानी दे कैन मैन्युफैक्चर
देयर ओन फूड, वो अपना खाना खुद से ही मैन्युफैक्चर करते हैं। कौन से प्रोसेस के जरिए? प्रोसेस का नेम है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए अपना फूड खुद से ही मैन्युफैक्चर करते हैं या प्रिपेयर करते हैं या सिंथेसाइज करते हैं। और फोटोसिंथेसिस के हवाले से अगर देखा जाए तो उसमें यकीनन जैसे जो स्टार्टर मटेरियल है जो ग्लूकोज बनता है, उसी ग्लूकोज में से अदर कंपोनेंट्स बनते हैं। बाकी जैसे सॉइल है या जमीन, जैसे उसमें वाटर एंड मिनरल की अपटेक होती है, सॉइल से वाटर एंड मिनरल की अपटेक होती है। इसमें सॉइल के अंदर वाटर भी है एज वेल एज मिनरल्स भी है, एज वेल एज मिनरल्स भी है, वाटर एंड मिनरल्स। ये रूट्स के जरिए वाटर और मिनरल को प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, रूट्स के जरिए, ना किसी दूसरे किसी पार्ट के जरिए, ना लीफ के जरिए, ना स्टेम या फ्लावर वगैरह, नहीं, रूट के जरिए। और रूट कहाँ पे है? यकीनन जैसे सॉइल के अंदर मौजूद। अगर वाटर के अंदर जैसे मिनरल्स के हवाले से देखा जाए, अगर मिनरल्स के हवाले से देखा जाए तो नाइट्रेट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्या रोल होता है? नाइट्रेट्स जब किसी भी सॉइल में होते हैं तो हम ऐसे सॉइल को कहते हैं, ये सॉइल जो है फर्टाइल सॉइल कहलाएगा, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रेट्स जो है सफिशिएंट जैसे क्वांटिटी में जो मौजूद है, कंसंट्रेशन में मौजूद है। नाइट्रेट्स अगर ज्यादा होंगे सॉइल के अंदर तो वो सॉइल फर्टाइल होगा। अक्सर हमने जैसे फर्टिलाइजर्स होते हैं, क्रॉप्स फसलों को फर्टिलाइजर्स से ऐड करते हैं। फर्टिलाइजर्स में अक्सर आपने देखा होगा वहां पे उसकी जो सैक या बोरी होती है उसके ऊपर नाइट्रेट लिखा होता है। नाइट्रेट यानी ऐड करते हैं हम, जमीन में ऐड करते हैं। जब सॉइल में नाइट्रेट ऐड करेंगे तो उसके रिजल्ट में क्या होगा? उसके रिजल्ट में ये होगा, वाटर एंड मिनरल जब सॉइल में ये नाइट्रेट्स आ जाएंगे तो उसमें से आगे चल के नाइट्रेट से ये प्लांट्स अमाइनो एसिड्स बनाएंगे, और अमाइनो एसिड से जो आगे जाके प्रोटीन्स बनाते हैं, अमाइनो एसिड से आगे जाके प्रोटीन्स बनाते हैं जो प्लांट की यकीनन इसकी ग्रोथ होगी उसके लिए नेसेसरी होते हैं, जरूरी होते हैं। जो प्लांट की ग्रोथ होती है उसके लिए ऐसे प्रोटीन्स का बनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये प्लांट्स अपने प्रोटीन जो है कहाँ से लेंगे? यकीनन नाइट्रेट से ही बनाएंगे। अब जैसे एक हेडिंग है कार्निवोरस प्लांट, जैसे हमने तो पढ़ा है कि प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ, दे कैन मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड। कार्निवोरस या इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो होते हैं, इंसेक्टिवोरस है इसमें, जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। कार्निवोरस इन नेचर है। क्यों खाते हैं? व्हाई? टू मीट देयर प्रोटीन रिक्वायरमेंट, अपनी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट, प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इनकी जो हैबिट डेवलप हुई है वो कार्निवोरस मोड ऑफ लाइफ हो गई है, डाइट के हवाले से, न्यूट्रिशन के हवाले से। हालांकि इनके अंदर जो है जैसे काफी सारे इसमें प्लांट्स हैं जिनमें ऑटोट्रॉफ हैं, अपना फूड खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं, बट अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट के लिए ये कार्निवोरी जो है इनमें एडेप्टेशन हुई है, कार्निवोर। बिकॉज अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई, बट वहां पे जैसे लाइफ की जो ट्रेसेस नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? बिकॉज अर्थ एक ऐसा लाइक प्लानिट है, उसके अंदर जैसे वाटर को होल्ड करने की भी सलाहियत मौजूद है, जमीन के अंदर वाटर को, मॉइस्चर को। इसी तरह से जमीन के अंदर कई ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी मौजूद हैं, उनके लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट है। वो किसी न किसी तरह से हमें भी वो सपोर्ट करते हैं। कैसे सपोर्ट करते हैं? अगर जिस तरह से सॉइल के अंदर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं, सॉइल के लिए बेहतरीन है। सॉइल को फर्टाइल बनाने में नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का किरदार होता है, वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का। अगर ऐसा सॉइल या ऐसी जमीन जिसमें नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ज्यादा होंगे वो सॉइल फर्टाइल सॉइल कहलाएगा। क्यों फर्टाइल सॉइल कहलाएगा? व्हाई? बिकॉज नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट, नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट। के लिए नाइट्रेट का होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? बिकॉज इस नाइट्रेट्स में आगे जाके अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन बनेंगे, और प्रोटीन्स आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ, जरूरी होती है। अब क्वेश्चन अराइजेस, क्या ऐसे सॉइल के अंदर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नहीं है कि जो ये नाइट्रेट्स बनाते रहे? ऐसे सॉइल के अंदर ऐसे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के लिए ऐसा सॉइल फेवरेबल नहीं है। जब ऐसा सॉइल फेवरेबल नहीं है तो क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई? ऐसा सॉइल फेवरेबल क्यों नहीं है? बिकॉज नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं ना वो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं,
नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया और एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है, जैसे वो सॉइल थोड़ा सा पोरस होगा और उसमें जो ऑक्सीजन जो अंदर जाती रहे और उसकी मदद से अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जैसे उनकी रेस्पिरेशन होती है, तो इसे हम कहते हैं कि एरोबिक बैक्टीरिया। तो एरोबिक बैक्टीरिया, बट सॉइल है वो ऐसी ऐसी सॉइल में रहते हैं वहां पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इतनी नहीं है। जैसे मार्शी एरियाज होते हैं, एक्वेटिक एनवायरनमेंट, कुछ सॉइल के ऐसे होते हैं जिसमें ऑक्सीजन सॉइल के अंदर नहीं है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो यकीनन वो एरोबिक बैक्टीरिया के लिए वो फेवरेबल सॉइल नहीं है। तो देन वहां भी कौन से बैक्टीरिया सरवाइव कर सकते हैं, एनएरोबिक बैक्टीरिया सरवाइव कर सकते हैं। ये पॉइंट्स हमारे एसटीपी बुक के अंदर भी मौजूद है कि ये जो कार्निवोरस प्लांट्स है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है, ऐसे सॉइल में रहते हैं, ऐसे सॉइल में रहते हैं दैट इज फेवरेबल फॉर एनएरोबिक बैक्टीरिया, अनफेवरेबल फॉर एरोबिक बैक्टीरिया। और ये जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं ये एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। इस वजह से ये सॉइल में या जमीन के अंदर ये नाइट्रेट ऐड नहीं कर सकते हैं, सॉइल पुअर होगी, नाइट्रेट नहीं होगी। इस वजह से एक रीजन ये भी है कि प्लांट्स जो है कार्निवोरी पे चले गए। इनकी एडेप्टेशन ये हुई है कि ये फ्लैश ईटर्स है, ये इंसेक्ट ईटर्स हो गए, इंसेक्टिवोरस हो गए। तो इस तरह से हम अपने बुक की कुछ पॉइंट्स हैं, बिकॉज अल्टीमेटली बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर हमें वापस बुक की पॉइंट्स पे आना है। जैसे बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है, हमें क्या पढ़ना है, हमें क्या याद करना है, ताकि ऐसी चीजें हम पढ़ें। बाकी डिटेल तो बहुत ही ज्यादा है, उसको हम क्या करेंगे, रिसर्च भी बहुत ज्यादा हो रही है, उसको हम क्या करेंगे। हम एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन की फेज में चल रहे हैं, तो जाहिर है हम अपने टेक्स्ट बुक की पॉइंट्स हैं उनको ही हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से कार्निवोरस न्यूट्रिशन एंड कार्निवोरस हेडिंग है, कार्निवोरस और इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टी रेफर्स टू इंसेक्ट ईटर्स है, फ्लैश ईटर्स, इंसेक्ट ईटर्स प्लांट्स आर ट्रू फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। ये फोटोसिंथेटिक है, ऑटोट्रॉफ है, बट दे आल्सो फीड अपॉन इंसेक्ट। पर ये इंसेक्ट्स पे भी फीड करते हैं। जैसे इंसेक्ट पे कैसे फीड करते हैं, जैसे अगर कोई, जैसे प्लांट देखे ना, प्लांट्स आर इमोबाइल, घूम फिर नहीं सकते हैं, उनके यहाँ कोई ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं है कि इंसेक्ट को इतनी ज्यादा, जैसे आप प्रीडेटर एनिमल जैसी ताकत नहीं है कि इसको पकड़ के आए। बट देखिए नेचर ने इनको ऐसी एडेप्टेशन दी है जिसके जरिए वो इंसेक्ट्स को पकड़ सकते हैं, कुछ ऐसी इनमें एडेप्टेशन है। ठीक है, इसकी मदद से ये फीड अपॉन इंसेक्ट्स को कैप्चर भी करते हैं और इनको दे डाइजेस्ट करते हैं, बिकॉज दे यूजुअली ग्रो इन प्लेस, ऐसी जगहों पे ये ग्रो करते हैं वेयर नाइट्रोजनस साल्ट्स आर नॉट रेडियली अवेलेबल। जैसे मार्शी एरियाज वो होते हैं जैसे जहाँ पे यकीनन थोड़ी सी सॉइल होगी, कीचड़ टाइप का ऐसा सॉइल होगा, पोरस नहीं होगा और उसमें ऑक्सीजन या एयर अंदर जा नहीं सकती है। तो ये इन्वायरमेंट हो जाएगा, एनएरोबिक इन्वायरमेंट हो जाएगा। फेवरेबल फॉर एनएरोबिक बैक्टीरिया होंगे, उनके लिए ये फेवरेबल है, और एरोबिक बैक्टीरिया के लिए कतन ये फेवरेबल एनवायरमेंट नहीं है। एक्चुअली these use insects and other small organism as their nitrogen source। नाइट्रोजन सोर्स क्या है, दैट इज द नाइट्रेट्स, हमने पढ़ा है। नाइट्रेट्स के बाद अमाइनो एसिड्स, और अमाइनो एसिड्स के बाद क्या बनेगा इनमें, अल्टीमेटली अमाइनो एसिड से आगे जाके इनमें प्रोटीन्स बनेंगे, अमाइनो एसिड से प्रोटीन। सच प्लांट्स हैव सम मॉडिफाइड लीव्स। तो अब ये जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि अगर कोई प्रीडेटर एनिमल होता तो उसके यहाँ जो है वेरी पावरफुल उनके जो लेग्स है, उनमें जैसे जैसे क्लॉस है, टीथ है, पावरफुल जास है, स्पीड है, ये सारी चीजें जो है फेवर करती है कि एक प्रीडेटर एनिमल के पास ये इतनी सारी चीजें होनी चाहिए, टैक्टिक्स होनी चाहिए ऐसी प्रे को कैप्चर करने के लिए। बट प्लांट्स के अंदर क्या है, modified leaves हैं that are used to capture and digest insects। ठीक है, प्लांट्स के अंदर लीव्स की मॉडिफिकेशन है जिनके जरिए ये इंसेक्ट को कैप्चर करते हैं और इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करते हैं। एंड these plants also have certain symbiotic bacteria additionally इन प्लांट्स के अंदर। जैसे एक तो मॉडिफाइड लीव्स हैं, प्लस में इनके यहाँ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक एक ऐसी एसोसिएशन है, सिम्बायोसिस ऐसी एसोसिएशन है जिसमें किसी भी पार्टनर को, दो स्पीशीज एक दूसरे के साथ रहेगी बट एटलीस्ट किसी को नुकसान नहीं होता है और एक दूसरे को फायदा मिलता है, ऐसी एसोसिएशन को हम कहेंगे सिम्बायोसिस।
एक पॉजिटिव इंटरेक्शन है, नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव वो इंटरेक्शन होते हैं जिसमें एक का यकीनन किसी का नुकसान हो, जैसे पैरासाइट होस्ट रिलेशनशिप है, ये नेगेटिव इंटरेक्शन है, बिकॉज इसके अंदर पैरासाइट का तो फायदा होता है और होस्ट का नुकसान होता है, वो नेगेटिव इंटरेक्शन है। ये पॉजिटिव इंटरेक्शन है सिम्बायोसिस, जिसमें पार्टनर्स को जैसे फायदा हो रहा है, फायदा नहीं तो किसी को नुकसान नहीं, which help them to digest the insect proteins। तो ये बैक्टीरिया ही होते हैं, जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो मीन्स ऐसे एंजाइम प्रोड्यूस करेंगे, जो ये जो जाहिर है फ्लैश इंसेक्ट कार्निवोरी, तो इसमें जो प्रोटीनियस जो पार्ट होंगे, कंपोनेंट होंगे, उनको डाइजेस्ट करने में इन बैक्टीरिया का भी इम्पोर्टेंट रोल है। क्या क्या खाते हैं, जैसे इंसेक्ट लार्वी भी खाते हैं, मॉस्किटोज भी खाते हैं, डायरेक्ट इंसेक्ट भी खाते हैं, इवन जो है मीन्स छोटे फ्रॉग वगैरह वो भी अगर कभी आ जाए इनकी लीव्स के दरमियान, जैसे अक्सर एक्वेटिक मीडियम या मार्शी सॉइल एरिया में रहते हैं, तो उसको भी जैसे ये ट्रैप कर सकते हैं, तो वेरियस की डाइट है। तो एग्जांपल्स आर पिचर प्लांट, वेनस फ्लाई ट्रैप एंड सनट्यूब, जो हमारे सिलेबस में रखेंगे, 2 एडिशनल भी पढ़ेंगे। तो ये थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन मजीद है कि लाइव दे लिव इन सॉइल, ऐसा सॉइल दैट इज अनफेवरेबल फॉर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरियम का नेम है, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टीरिया, नाइट्रोबैक्टर, ये सारे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, उनके लिए ये ऐसा सॉइल या जमीन अनफेवरेबल है, और फेवरेबल फॉर डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ये डीनाइट्रीफाइंग लिखा हुआ है, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, फेवरेबल फॉर डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये ऐसा सॉइल जो है डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के लिए फेवरेबल है, और अनफेवरेबल फॉर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जिसमें नाइट्रोसोमोनास है, नाइट्रोकोकस है, नाइट्रोबैक्टर है, ये स्पीशीज नेम है, बैक्टीरिया के नेम है काफी सारे। तो इस तरह से जो है ये इनकी इनिशियल जैसे डिस्क्रिप्शन है कि वाई इन्होंने ये क्यों इस मोड पे चले गए, तो उसका रीजन हमने यहाँ पे नोट किया, किस तरह से जैसे ये कैप्चर करते हैं इसको भी हमने देखा। उसके बाद नेक्स्ट अब हम हर एक प्लांट पे जाते हैं। कार्निवोरस प्लांट के अंदर सबसे पहले हम पिचर प्लांट पे आते हैं। पिचर जैसे आमतौर पे पिचर जैसे इंग्लिश का वर्ड है, जिसमें एक सुराही जैसा कोई एक बर्तन या ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, उसे हम कहते हैं पिचर कहते हैं। तो इसकी एक रिम होती है, एक रिम है, और ये इसका ढक्कन है, दैट इज कॉल्ड द लिड। और ये रिम जो है सिल्परी होती है, जैसे अगर कोई भी इंसेक्ट वगैरह इस रिम पे आता है, बैठता है, तो इसमें स्लिप होके नीचे गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा इंसेक्ट, और ये ढक्कन जो है इसके ऊपर बंद हो जाएगा। लीफ की मॉडिफिकेशन है, तो इसे हम कहते हैं पिचर प्लांट। तो इसकी जो मॉडिफिकेशन है लीफ के अंदर लाइक द पिचर थी, इस वजह से इस प्लांट का वाशिंगटन, अलास्का, कैलिफोर्निया, ये हमारे किसी टेक्स्ट में नहीं है, बट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है कि ये ऐसे प्लांट्स पिचर प्लांट कहाँ पे पाए जाते हैं। थोड़ी सी एक इलस्ट्रेशन देखेंगे पिचर प्लांट की, ये पिचर प्लांट के अंदर होता क्या है। जैसे ये शेप है, इस शेप को हम कहें, जैसे ये प्लांट है ओवरऑल, जैसे देखेंगे रूट मौजूद है, रूट मौजूद है, ये लीव्स हैं, ये लीव्स भी मौजूद है, बट लीव के अंदर जैसे पिक्चर प्लांट एक एडिशनल जैसे एक मॉडिफिकेशन है, एक मॉडिफिकेशन है। जैसे ये देखिए लीफ है, लीफ है, इसी लीफ के साथ साथ एक एडिशनल जैसे मॉडिफिकेशन है, ये दैट इज कॉल्ड द पिक्चर प्लांट, इसे हम कहते हैं पिक्चर प्लांट कहते हैं। तो एक प्लांट के अंदर काफी सारे ऐसे जो है पिक्चर्स मौजूद हैं, जैसे ये लोअर पिक्चर, अपर पिक्चर, डेवलपिंग पिक्चर, तो इस तरह से जो ये डेवलप हो रहे हैं कई सारे लीफ के साथ जो है। जैसे सबसे पहले प्लांट के अंदर लीफ बनेगा, देन उसमें लीफ में फर्दर जो मॉडिफिकेशन होगी उसके साथ साथ जो से एक पिक्चर बनेगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा फाइबर होता है, आगे जैसे थ्रेड या धागा ऐसे होता है, छोटी सी स्टाक होती है, जिसे कहते हैं टेंड्रिल। टेंड्रिल की बात जैसे उसके साथ टेंड्रिल का एक तरह से वायर की तरह है, और ये कनेक्शन है ताकि उसमें आगे जो जाके एक पिक्चर बने। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ये टेंड्रिल है, ये लीफ हुआ, और लीफ के साथ ये टेंड्रिल, टेंड्रिल के साथ आप जैसे देखेंगे ये पिक्चर शेप की स्ट्रक्चर है। तो ये इसमें किस तरह से है फिनोमेना कि जैसे ये रिम है, और रिम के ऊपर लिड है, लिड की मीनिंग होती है ढक्कन। जैसे इंसेक्ट आके रिम पे बैठेगा तो सिल्प होके नीचे गिरेगा, और ये ढक्कन जो है इसके ऊपर आ जाएगा, बंद हो जाएगा, स्केप कोई नहीं होगा, देन ये डाइजेस्ट हो जाता है। और यहाँ पे जैसे इस जोन को हम कहते हैं ग्लैंड्यूलर जोन, ये जो जोन है ये ग्लैंड्यूलर जोन है। ग्लैंड्यूलर जोन की मीनिंग होती है ग्लैंड्स है इसमें। कौन से ग्लैंड्स हैं? जो एंजाइम प्रोड्यूस करे, किस मकसद के लिए? ताकि इंसेक्ट को डाइजेस्ट किया जाए। और बाकी जैसे ये अपर पार्ट होता है सिल्परी जोन, सिल्परी जोन की मीनिंग है जैसे ये रिम है, सिल्परी है, सिल्परी है तो इसकी वजह से सिल्प के नीचे गिरेगा,
और ये जैसे लिड है, लिड इज द ढक्कन और कवर है, और ये फौरन इसके ऊपर बंद हो जाए। जैसे इंसेक्ट अंदर आएगा ये ढक्कन इसके ऊपर आएगा। ठीक है, इस तरह से पिक्चर प्लांट। और उसके बाद नेक्स्ट एक और प्लांट में हम जाते हैं, दैट इज ड्रोसेरा इंटरमीडिया और सनड्यू प्लांट। ड्रोसेरा इंटरमीडिया और द सनड्यू प्लांट है, commonly called as spoon-leaved sundew or Drosera intermedia, plant with loose and about half a dozen prostrate radiating leaves. Prostrate लफ्ज की मीनिंग होती है horizontal, horizontal, horizontal prostrate. Tiny leaves bear hair-like tentacles. तो इसके अंदर tentacles बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। जैसे एनिमल्स के अंदर आपने, जैसे काफी सारे एनिमल्स के अंदर आपने tentacles पढ़े थे, जैसे फाइलम नाइडेरिया के एनिमल्स में जैसे टेंटिकल्स होते हैं। इसी तरह से एक प्रोटोजोआ की भी क्लास है जिसमें भी आपने मे बी फर्स्ट ईयर के अंदर, अभी एसटीबी के अंदर आपने पढ़ा हो टेंटिकल्स, जो ऑफिस पिन जैसी उनमें स्ट्रक्चर जैसे कहते हैं ना, एक पॉइंटेड एंड होता है, दूसरा नॉब्ड एंड होता है। एक क्लास है सिर्फ उसी के अंदर जो है प्रोटोजोआ की क्लास के अंदर ऐसे टेंटिकल्स मौजूद है। तो बहरहाल The tiny leaves के साथ साथ tentacles है, leaves के साथ साथ tentacles है with glandular tips। यकीनन glandular tips है, कोई ना कोई secretions प्रोड्यूस करेंगे, juices प्रोड्यूस करेंगे। ग्लैंड हम कहते हैं उसे है जो secretion और juice प्रोड्यूस करे, that is called gland। The insects are attracted by plant odor। एसटीबी बुक के अंदर जैसे प्लांट ऑर्डर लिखा हुआ है, जैसे हम ऐसी चीजें बताते रहते हैं कि बाकी अदर बुक्स के अंदर जैसे क्या लिखा हुआ, बिकॉज हम अपने बुक के साथ चलेंगे। ऑर्डर पे इंसेक्ट आएंगे और देन जो है इसको ये ट्रैप कर देते हैं, टेंटिकल्स भी मौजूद है। तो बट अदर बुक्स के अंदर ये ऐसे लिखा हुआ है कि लीफ ब्लेड्स आर डेंसली कवर्ड विद स्टॉक्ड म्यूसिलिजिनस ग्लैंड्स। म्यूसिलिजिनस ग्लैंड, म्यूसिलिजिनस लफ्ज है म्यूकस को शो करता है। म्यूकस एक सिल्परी सीक्रेशन होती है, सिल्परी सीक्रेशन को प्रोड्यूस करने वाले ग्लैंड्स होंगे, उन्हें हम कहेंगे म्यूसिलिजिनस ग्लैंड्स, व्हिच सीक्रेट ए शुगरी नेक्टर, व्हिच सीक्रेट ए शुगरी नेक्टर, यानी एक ऐसी जूस प्रोड्यूस करेंगे जो शुगरी है, टू अट्रैक्ट इंसेक्ट। तो देखें यहाँ पे हमने एसटीबी में जैसे पढ़ा था कि जैसे प्लांट ऑर्डर है, बट इनके अंदर जैसे एक ऐसी शुगरी सीक्रेशन है जिसकी वजह से इंसेक्ट अट्रैक्ट होके आते हैं। जैसे इंसेक्ट अट्रैक्ट होके आएंगे और देन ये टेंटिकल्स की मदद से इसको ट्रैप कर देंगे। These they become trapped by the mucilage। mucilage क्या है? म्यूकस जैसी सिल्परी सीक्रेशन, उसमें ये ट्रैप हो जाते हैं। Unless they are strong enough to escape, फिर उनका जो है escape होना, वहां से निकलना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वो उसमें ट्रैप हो गए। and are suffocated or die from exhaustion। उसके बाद जैसे उसको सारी ये म्यूसिलेज में ट्रैप हो गए, टेंटिकल्स भी आ जाएंगे इसके ऊपर, और देन क्या होगा? सफोकेट। सफोकेट की मीनिंग है जैसे उनकी ब्रीदिंग मैकेनिज्म है इंसेक्ट की, वो स्टॉप हो जाएगी। ब्रीदिंग कहाँ से होती है? जैसे आपने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में, एसटीबी में पढ़ा है, एब्डोमेन रीजन होता है, उसके अंदर स्पाइरिकल्स होते हैं। ये स्पाइरिकल्स अगर बंद हो जाए तो जाहिर है सफोकेशन हो जाएगी, सफोकेशन हो जाएगी, ब्रीदिंग स्टॉप हो जाएगी, देन डेथ हो सकता है। या एग्जॉशन, एग्जॉशन की मीनिंग होती है जाहिर है काफी अरसे तक अगर उसको ऐसे बंद रखेंगे, उसको फूड नहीं मिलेगा, इंसेक्ट को फूड नहीं मिलेगा, तो इंसेक्ट खुद मर जाएगा। मर जाएगा तो देन जो इसको प्लांट डाइजेस्ट कर देता है। इस तरह से ये अपनी न्यूट्रिशन हासिल करता है। तो बाकी जैसे कहाँ रहते हैं? यूरोप, सदर्न, साउथ ईस्टर्न कनाडा वगैरह, वहां पे रहते हैं। ये पॉइंट्स हमारे बुक में नहीं है, तो हम इनको जैसे इतनी ज्यादा इनकी डिटेल यहाँ पे नहीं है तो हम नहीं डिस्कस करेंगे। हम सिर्फ अपनी बुक्स की पॉइंट्स तक महदूद। जैसे ये एक इलस्ट्रेशन है कि किस तरह से जैसे ये लीफ है, लीफ के साथ साथ आप देखिए टेंटिकल्स है, और यहाँ पे एक शुगरी सीक्रेशन प्रोड्यूस होती है, उस पे जैसे इंसेक्ट अट्रैक्ट होके आते हैं। जैसे ये देखिए ये इंसेक्ट है, अट्रैक्ट होके आया है शुगरी सीक्रेशन, तो ये इस तरह से फोल्ड हो जाएगा, टेंटिकल्स हैं उसको ट्रैप कर देते हैं। ये भी इसके अंदर एक इंसेक्ट मौजूद है, और ये जैसे टेंटिकल्स है तो इसको जो आप ये मजीद इसको जो है ग्रिप तो इस पे टाइटली रखते हैं, escape होने नहीं देते। लीफ की मॉडिफिकेशन, अगेन ये लीफ की मॉडिफिकेशन। उसके बाद देखना आएंगे डायोनिया म्यूसिपुला, जिसे वेनस फ्लाई ट्रैप कहते हैं। वेनस फ्लाई ट्रैप बायोलॉजिकल नेम है डायोनिया म्यूसिपुला, कॉमनली कॉल्ड है वेनस फ्लाई ट्रैप। इट इज वेल नोन ऑफ ऑल कार्निवोरस प्लांट। जितने भी कार्निवोरस प्लांट है उन सबसे एक अमेजिंग प्लांट है। इवन जैसे चार्ल्स डार्विन जिसने
चार्ल्स डार्विन जिसने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दी थी, और जो फुल एंट्री वालों ने जैसे पढ़ा है वो वाइज पे गए थे, तो काफी सारे प्लांट्स और एनिमल्स को देख रहे थे, तो उसकी एक ऑब्जर्वेशन थी, उसने इसको कहा द मोस्ट वंडरफुल प्लांट इन द वर्ल्ड, द मोस्ट वंडरफुल प्लांट इन द वर्ल्ड, मोस्ट वंडरफुल। तो उसका भी रीजन है, तो आगे डिस्कस करने इसकी मैकेनिज्म है। इट इज अ रोजेट ऑफ प्रोस्ट्रेट रेडिएटिंग लीव्स विद इन्फ्लोरेसेंस इन द सेंटर। रोजेट की मीनिंग होती है सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स, सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स रिजेंबलिंग, जैसे ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें सर्कुलर अरेंजमेंट, उसे हम कहेंगे रोजेट ऑफ द लीव। जैसे ये जैसे एक कॉमन पॉइंट है उसमें, जैसे ये लीव्स जो है ओरिजिनेट हो रहे हैं, यहाँ पे लीफ ओरिजिन हुई है सर्किल की सूरत में, इसे हम कहते हैं रोजेट ऑफ लीफ। तो ये लीफ है, ये सारे इसके लीफ है, लीफ की एक मॉडिफिकेशन है, लीफ की टिप में, जैसे आपने पिक्चर प्लांट के अंदर पढ़ा था लीफ की मॉडिफिकेशन है, इसी तरह से ये भी सेम मॉडिफिकेशन है, इसके अंदर भी एक मॉडिफिकेशन है। वेनस फ्लाई ट्रैप के अंदर भी ये मॉडिफिकेशन है, उसके अंदर जैसे ये इंसेक्ट जो है ट्रैप करते हैं, जैसे आपको नजर आ रहे हैं, जैसे हेयर लाइक टीथ लाइक स्ट्रक्चर, जैसे टीथ लाइक स्ट्रक्चर है, अंदर हेयर लाइक सेंसरी हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, इनकी मदद से जैसे ये क्लोज होते हैं और इंसेक्ट को पकड़ लेते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये इसके जरिए जैसे ये इंसेक्ट को पकड़ते हैं, इंसेक्ट को पकड़ते हैं, ठीक है। तो ये इसे हम कहते हैं रोजेट कहते हैं, जो सर्कुलर एक पैटर्न में कॉमन पॉइंट से जैसे लीव्स ओरिजिनेट होते हैं, उसे हम कहते हैं रोजेट अरेंजमेंट, रोजेट अरेंजमेंट है। प्लांट जैसे देखिए प्लांट है, इसमें फ्लावर्स भी मौजूद हैं, लीव्स भी मौजूद है, सब कुछ है, बट दे, और इसी तरह से द जंक्शन ऑफ द पिटियोल एंड लेमिना इज कंस्ट्रक्टेड अप टू द मिडरिब, द पिटियोल इज विंग्ड एंड लेमिना हैज टू हाफ्स विद मिडरिब इन सेंटर एंड ईच हाफ हैज 12 to 20 टीथ। जैसे अभी हमने देखा कि जैसे शुरू में तो जैसे इसका जो लीफ है, बट उसके बाद जैसे दो लफ्ज आपको यकीन आते होंगे, एक है जैसे पिटियोल, दैट इज द स्टॉक ऑफ लीफ इज कॉल्ड एज पिटियोल, स्टॉक ऑफ लीफ इज कॉल्ड एज पिटियोल, और इसी तरह से लेमिना जो है दैट इज कॉल्ड द लीफ ब्लेड, लीफ ब्लेड पत्ता जो होता है उसे हम कहते हैं लेमिना कहते हैं। जैसे अगर हम जैसे कोई भी जैसे लीफ ये बनाए, तो लीफ बनाए तो उसकी ये जो है पिटियोल पार्ट कहलाएगा, और ये जो पार्ट है ब्रोडर पार्ट होगा, इससे हम कहेंगे लेमिना कहेंगे। तो उसके दरमियान जो है ये जो लांग जो आगे जो पॉइंट नजर आ रही है, इससे कहते हैं मिड रिब कहते हैं। ये यकीनन आपने नाइन्थ वगैरह के अंदर आपने लीफ के जो पार्ट्स पढ़े होंगे, तो ये जो है दैट इज पिटियोल, स्टॉक इज कॉल्ड पिटियोल, और ये मिड रिब है, और ये ब्रोडर पार्ट है, इससे कहेंगे लीफ ब्लेड और लेमिना कहेंगे। तो ये लीफ की एक जनरल जैसे स्ट्रक्चर जो है उसके हवाले से जो पॉइंट्स है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें क्या खास बात है, जंक्शन ऑफ द पिटियोल, जंक्शन ऑफ पिटियोल एंड लेमिना, पिटियोल और लेमिना की जंक्शन पे इज कंस्ट्रक्टेड अप टू द मिडरिब। Junction of petiole and lamina is constructed up to the midrib, and petiole is winged with the lamina has two halves with midrib in the center, and each half has 12 to 20 teeth. 12 to 20 teeth कहाँ पे है? जैसे अभी हम देखते हैं कि जैसे अभी हमने जो डिस्कशन की कि जैसे इसके अंदर एक मिडरिब है, और ये इसकी जो है लेमिना है, और देन जो है आगे जैसे लेमिना और मिडरिब की जंक्शन पे जैसे दो हाफ है, जैसे एक हाफ ये दूसरा हाफ, जैसे ये एक हाफ और ये दूसरा हाफ, और ये जैसे लेमिना है और ये मिडरिब था, इसके जंक्शन पे जैसे आगे एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जैसे दो हाफ है, एक हाफ दूसरा हाफ, और इसकी जो है एज या किनारे के अंदर 12 to 20 रोज ऑफ टीथ है, एक साइड पे 12 to 20 टीथ है, दूसरे साइड पे भी 12 to 20 टीथ है। इनके अंदर 3 सेंसरी हेयर्स हैं, हर एक लोब के अंदर आप जैसे देखेंगे 3 सेंसरी हेयर्स हैं, 3 सेंसरी हेयर्स हैं। 12 to 20 रोज ऑफ टीथ है, 12 to 20 रोज ऑफ टीथ है, इनके अंदर 3 सेंसरी हेयर्स है, ये हेयर्स है, ये टीथ नहीं है, 3 सेंसरी हेयर्स है। सेंसरी का मतलब क्या होता है कि जैसे ही इसके ऊपर जैसे इंसेक्ट आएगा तो ये जो है क्लोज हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। ऐसे बंद होंगे जैसे हम दोनों हाथों की उंगलियों को ऐसे बंद करें, इंटरलॉक करें, बिल्कुल इसी पैटर्न के तहत कोई भी इंसेक्ट आके यहाँ पे टच करेगा, बैठेगा, तो मीन्स सेंसरी हेयर्स के जरिए इसको पता चल जाता है, और देन जो है
इसको जो है इंटरलॉक पैटर्न के तहत इस इंसेक्ट को ट्रैप कर देंगे। और देन जैसे आप देखें ये जो है एक फ्लाई है या ये फ्लाई है, दोनों जैसे लोब्स बंद हो गई है, अब इसका एस्केप कोई भी नहीं है। देन यहाँ पे जो एंजाइम्स रिलीज होंगे और इस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर देते हैं। तो इसमें की क्वेश्चन या मेन क्वेश्चन है 12 to 20 रोज ऑफ टीथ, 12 to 20 रोज ऑफ टीथ है जिनकी तादाद है, और इसके अंदर 3 सेंसरी हेयर्स होते हैं, 3 सेंसरी हेयर्स। सेंसरी हेयर्स का मतलब है कि सेंसरी हेयर्स है, सेंसरी हेयर्स का मतलब है जिसके जरिए जैसे इंसेक्ट जैसे आके बैठेंगे तो इनको पता चल जाएगा और देन इसको ट्रैप कर देते हैं, देन इसको जो है ट्रैप कर देते हैं। इसी तरह से अगर कोई अगर फ्लैश का टुकड़ा, गोश्त का टुकड़ा अगर रखा जाएगा ना, तब भी जैसे ये बंद हो जाएगा। छोटी फिश रखेंगे तब भी ये जो है दोनों हाव जो बंद हो जाएंगे। इसी तरह से अगर कोई वुडन चीज रखें सेल्यूलोज की है तो ये बंद नहीं होगा। ह्यूमन फिंगर यहाँ पे रखें तब भी ये बंद हो जाएगा, क्योंकि ह्यूमन फिंगर प्रोटीनियस स्ट्रक्चर है, तो इतनी ये सेंसरी नेचर है, ये बंद हो जाएंगे। तो इस वजह से जो चार्ल्स डार्विन ने कहा था कि ये अमेजिंग वंडरफुल प्लांट ऑफ द वर्ल्ड है, वंडरफुल प्लांट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो वंडरफुल प्लांट ऑफ द वर्ल्ड। टीथ ऑन हाफ can interlock with the teeth of the other half. In the center of the dorsal surface of the lamina are numerous secretory glands. उसमें secretory glands हैं, काफी सारे जाहिर है secretory glands हैं, तो enzymes secretion produce करेंगे। 3 sensory hairs projecting outward which are sensitive to touch. टच किसका, कोई भी इंसेक्ट आके इस पे बैठेगा, टच होगा तो ये फौरन जो है ये क्लोज हो जाता है। ठीक है, इस तरह से ये ऐसे प्लांट्स जो सिर्फ यूएसए वगैरह में मिलते हैं, हर जगह पे ऐसे प्लांट्स नहीं मिलते हैं। तो उसे हम कहेंगे ये जो है लाइक वेनस फ्लाई ट्रैप है। वेनस फ्लाई ट्रैप के बाद एक तीसरा प्लांट जैसे एसटीबी के अंदर, सिर्फ एसटीबी के अंदर है, जिसका नेम है अल्ट्रोवांडा और वाटर फ्लाई ट्रैप। ये पीएमसी के सिलेबस में तो जैसे ओनली 3 प्लांट्स दिखाए गए, बट एसटीबी की 2 इसके साथ हैं, इसको भी डिस्कस करते हैं। जैसे एक रूट लेस है, ये इसकी मेन फीचर, अल्ट्रोवांडा बायोलॉजिकल नेम है, कॉमनली कॉल्ड वाटर फ्लाई ट्रैप। रूटलेस एक्वेटिक प्लांट है। एक्वेटिक की मीनिंग पानी में रहने वाला, विद फ्लोटिंग स्टेम, एंड इट इज रोजेट ऑफ मॉडिफाइड लीफ। रोजेट की मीनिंग क्या होती है, जैसे अभी हमने पढ़ा, जैसे कॉमन पॉइंट से सर्कुलर पैटर्न में जैसे लीव्स ओरिजिनेट होते हैं, उसे हम कहते हैं रोजेट कहते हैं। लीव्स है विच हैज 2 लोब्ड मोबाइल लैमिना। लैमिना किसे कहते हैं, थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था, लीफ ब्लेड इज कॉल्ड द लैमिना। ठीक है, मोबाइल 2 लोब्ड यानी हैविंग 2 हाफ्स, और उसमें मोबाइल की मीनिंग होती है कि ओपन और क्लोज हो सकती है। हैविंग टीथ एट द मार्जिन, मार्जिन कहते हैं किनारे को, एज को कहते हैं, उसमें टीथ भी है। एंड सेंसिटिव जॉइंटेड हेयर्स, सेंसिटिव जॉइंटेड हेयर्स, साथ साथ में थोड़े से जॉइंटेड हेयर्स भी है। एंड स्टार्क ग्लैंड्स, प्लस में स्टार्क ग्लैंड, ग्लैंड का मकसद क्या होता है, सीक्रेशन प्रोड्यूस करना ताकि उसको डाइजेस्ट कर सके ऑन द सरफेस। तो आगे ये लेंथ वगैरह ये हमारे बुक में नहीं है, और कहाँ भी पाए जाते हैं, यूरोप, एशिया, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया वगैरह उनकी स्केटर्ड एरियाज में, बट हमारी बुक में ये चीजें नहीं, आप इनको भले याद ना करें। थोड़ी सी पॉइंट्स हैं इसमें, जो की पॉइंट है कि वो कि ये रूटलेस एक्वेटिक प्लांट है, और इसमें जैसे 2 हाफ्स है लेमिना के, और उनमें टीथ भी है मार्जिन पे। जॉइंटेड सेंसरी हेयर्स, जॉइंटेड सेंसरी हेयर्स है, यानी जैसे सेंसरी हेयर्स भी है, जैसे इंसेक्ट वगैरह आता है तो ये जैसे ओपन और क्लोज होके जो है बंद कर देती है। जैसे ये अब हम यहाँ पे नोट करेंगे कि किस तरह की इनकी जो स्ट्रक्चर है। तो ये रूटलेस जो एक्वेटिक प्लांट है, रूटलेस एक्वेटिक प्लांट है, जैसे ये रोजेट है, रोजेट की मीनिंग है जिससे इसमें कई ऐसे जो लीव्स निकलते हैं, बट लीव्स के साथ साथ जैसे एक उनमें मोडिफिकेशन है, मोडिफिकेशन है जिससे ये रोजेट, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रोजेट कहते हैं। और लीव्स के साथ साथ मोडिफिकेशन है, मोडिफिकेशन है वो यकीनन क्या है, दैट इज एक तरह से ट्रैप है, जिस जो छोटे इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं। ठीक है, जो बहुत ही ट्रैप्स की छोटी साइज है, बट क्लोज इन रिमार्केबल 0.022 1 सेकेंड के अंदर, जैसे अगर कोई इंसेक्ट आएगा तो इतना जल्दी उसको जो है कैप्चर कर देते हैं, एस्केप होने बिल्कुल नहीं देते। और जॉइंटेड सेंसरी हेयर्स होते हैं, दे आर सेंसिटिव टू टच, दे आर सेंसिटिव टू टच। एक आखिरी प्लांट है दैट इज कॉल्ड अट्रिक्यूलेरिया, दैट इज कॉमनली कॉल्ड द ब्लेडर वर्ड। ब्लेडर कहते हैं सहकार बैग कहते हैं। एक ऐसा ट्रैप है जो सहकार बैग जैसा है, उसमें जैसे एक यहाँ पे ट्रिगर भी होता है, यहाँ पे
वाल भी लगा हुआ है कि एक बार जैसे इंसेक्ट इस ब्लेडर या सैक के अंदर आ जाए तो ये डोर क्लोज हो जाए, और क्लोज होने के बाद इसका कोई स्केप नहीं है। और इस ब्लेडर के साथ साथ जो है कुछ सेल्स है जो ग्लैंडुलर इन नेचर है और इस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर देते हैं। ये भी रूटलेस प्लांट है, हैविंग मच ब्रांच, स्लेंडर स्टेम, लीव्स आर मच डिवाइडेड, सम आर लीफलेट्स आर आल्सो डेवलप्ड इनटू ब्लेडर लाइक ट्रैप्स। लीफलेट्स यानी अगेन जो है ये लीफ की मॉडिफिकेशन है ब्लेडर लाइक ट्रैप। ब्लेडर कहते हैं बैग, सैक और बैग लाइक। और इसकी ये साइज दी गई है 1/16 to 1/8 इंचेस इन डायमीटर। ट्रैप्स हैव ट्रैप डोर एंट्रेंस, यानी इनकी एंट्रेंस और गेट ऐसा गेट है जिसमें यहाँ पे एक ट्रिगर लगा होता है। ट्रिगर जैसे इंसेक्ट या कोई इसको आगे टच करेगा तो जैसे ये डोर जो फौरन क्लोज हो जाएगा, इंसेक्ट ये अंदर रह जाएगा और इसके बाद स्केप इसका बिल्कुल नहीं है। जस्ट डोर खुलता ही एक साइड पे, इंसेक्ट जब तक बैठा है तो उसको बाहर निकलने नहीं देंगे, ठीक है। और स्मॉल एक्वेटिक एनिमल्स गेट इनटू विद इन नो रिटर्न, जब एक बार अगर कोई एक्वेटिक इंसेक्ट वगैरह इसके अंदर आ जाए उसके बाद देन ये गेट कभी नहीं खुलेगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। अकर इन फ्रेश वाटर एंड वेट सॉइल एज टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक स्पीशीज अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स एक्सेप्ट अंटार्कटिका। बस ये भी एक थोड़ी सी एडिशनल पॉइंट है, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। दुनिया की हर जगहों पे ऐसे जो है मौजूद है, बट जैसे अंटार्कटिका के अलावा बाकी हर जगह पे मौजूद है। थोड़ी सी इनकी डायग्राम्स है, उसमें एक थोड़ा सा सवाल है, उसको हम देखेंगे। आप एसटीवी बुक को ओपन करें जरा, एसटीवी बुक को ओपन करें, उसमें डायग्राम के अंदर एक थोड़ा सा क्वेश्चन आपको बता देते हैं, आप इसको थोड़ा सा नोट करेंगे। पेज नंबर 284 पे आप आएंगे ना, डायग्राम जैसे मौजूद है, डायग्राम मौजूद है 284 पेज पे। तो क्रॉस सेक्शन ऑफ ब्लेडर, जरा उस पे आप देखेंगे क्रॉस सेक्शन ऑफ द ब्लेडर। तो एक है जैसे टू सेल्ड ग्लैंड, टू सेल्ड ग्लैंड, और दूसरे हैं फोर सेल ग्लैंड, नजर आ रहा है लेबल पार्ट। फोर सेल ग्लैंड जो होता है ना, फोर सेल ग्लैंड ये ग्लैंडुलर इन नेचर है, जो यकीनन जो अंदर की साइड पे है। तो इंसेक्ट जैसे अंदर आएगा तो इसको डाइजेस्ट करने में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा फोर सेल ग्लैंड का। कभी कभार में भी ऐसा क्वेश्चन आ भी जाता है। और बाकी इसके बाद जो है वो अल्ट्रोवांडा है। अल्ट्रोवांडा के आप जैसे लेमिना को देख सकते हैं, लेमिना में जैसे सेंसिटिव हेयर्स है। तो सेंसिटिव हेयर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और की क्वेश्चन है इस प्लांट के हवाले से, जो ज्वाइंटेड है, ज्वाइंटेड सेंसिटिव हेयर्स है जो मौजूद है। और ये लेमिना जैसे ओपन होती है और देन क्लोज हो जाती है, टू हाफ से ओपन हो जाती है, क्लोज हो जाती है। बाकी इसमें कोई खास क्वेश्चन नहीं है। अब हम आते हैं प्लांट के अंदर जो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है उस पे आते हैं। जैसे कार्निवोरस न्यूट्रिशन कंप्लीट हो गया। अच्छा, ये ट्रैप है, ट्रैप की मैकेनिज्म थोड़ी सी देखते हैं। जैसे ये ट्रैप डोर है, जैसे ये इंसेक्ट अगर कोई एक बार अंदर आ जाए तो यहाँ पे जो फोर सेल ग्लैंड होते हैं ना, इसको डाइजेस्ट कर देते हैं। ये जैसे फोर सेल ग्लैंड, डोर हिंज, ये यहाँ पे डोर हिंज है। हिंज की मीनिंग होती है जिसपे डोर पूरा घूमता है ना, उससे कहते हैं डोर हिंज। ये ट्रिगर लेवर है। ट्रिगर लेवर का मतलब है इंसेक्ट इसको टच करेगा तो जैसे ही उसके बाद जैसे ये अंदर आ जाएगा और देन ये क्लोज हो जाएगा, इंसेक्ट अंदर, ये क्लोज हो जाएगा। ट्रैप डोर है ये, ट्रैप डोर है ये, जो है ट्रैप डोर है। जैसे अंदर इंसेक्ट आने के बाद ये बंद हो जाएगा। और बाकी ये जो ब्लेडर और सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ब्लेडर, और इसमें ग्लैंड्स होते हैं। जैसे ये भी यहाँ पे एक नजर क्लियर आपको नजर नहीं आती है, बट ये फोर सेल ग्लैंड है, फोर सेल ग्लैंड की पॉइंट है। इसमें जैसे अगर कोई इंसेक्ट आता है तो इस ब्लेडर के अंदर इसकी डाइजेशन हो जाती है। ये ट्रिगर लेवर है और ये जो है डोर हिंज है यहाँ पे, और सेंसिटिव एंटीना भी मौजूद है। और इसी तरह से जो यकीनन जैसे ये ओपन और क्लोज होने की मैकेनिज्म इसी डोर के पास है। तो इस तरह से जैसे यहाँ पे एक छोटा एग्जाम्पल भी दिया गया है कि किस तरह से जो है ये इंसेक्ट को पकड़ते हैं। जैसे ये कोई इंसेक्ट आता है तो ये डोर ओपन हुआ, जैसे ओपन हुआ इंसेक्ट अंदर गया, अंदर होने के बाद ये क्लोज हो गया, बंद हो गया, और उसके बाद जैसे कोई स्केप नहीं है, देन इसकी जो है डाइजेशन हो जाती है। बहरहाल ये इतनी डायग्राम वगैरह की जरूरत नहीं है आपको। जैसे फोर सेल ग्लैंड है उसकी थोड़ी सी पॉइंट जहन में रखनी है, ठीक है। फोर सेल ग्लैंड, फोर सेल ग्लैंड। अब हम नेक्स्ट हेडिंग में आते हैं। एसटीवी बुक की है, एसटीवी बुक की है पैरासाइटिक प्लांट्स, क्योंकि पेज नंबर 280 पे है।
पैरासाइटिक प्लांट्स। पैरासाइटिक प्लांट्स 280 पेज की बिल्कुल आखिर के अंदर है कि फॉर ऑब्टेनिंग देयर फूड requirement parasitic plants develop haustoria which penetrate into the host for absorbing nutrients। अब हास्टोरिया की फीचर यकीनन आपने जैसे पढ़ी होगी, स्टूडेंट्स को याद है फंजाई के अंदर हमने पढ़ी है, फंजाई के अंदर हास्टोरिया जो पैरासाइटिक फंजाई होते हैं उनकी यहाँ एक खास किस्म की हाइफा होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे कहते हैं हास्टोरिया कहते हैं। तो इसी तरह से प्लांट्स के अंदर भी ऐसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो दूसरे प्लांट का फूड उसमें, जो दूसरे प्लांट का जो वाटर मिनरल फूड है वो उसको ले लेते हैं इन हास्टोरिया की मदद से। हास्टोरिया जैसे एक आप कहेंगे एक ऐसा कनेक्शन है जो सर्टेन प्लांट्स डेवलप करते हैं किसी दूसरे प्लांट की प्रिपेयर्ड न्यूट्रिशन, उनका तैयार किया हुआ खाना वो खुद ले लेते हैं, तैयार उसने किया था ये खुद ले लेते, उससे ले लेते हैं, ये खुद कुछ नहीं करते हैं। तो इस तरह से हम कहेंगे ये पैरासाइटिक प्लांट। जैसे बाय द वे पैरासाइट की आपको पता है डेफिनेशन तो आपने पढ़ी है, पैरासाइट वो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है, किस मकसद के लिए, फॉर द पर्पज ऑफ फूड, फॉर द पर्पज टू प्लेस टू लिव, रहने की जगह के लिए या रिप्रोडक्शन के लिए दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी को यूज करता है तो उसे कहते हैं पैरासाइट। जो ये सारी चीजें देता है उसे होस्ट कहते हैं, होस्ट इसका लिविंग होता है, उससे ये सारी चीजें हासिल करता है। तो पैरासाइटिक प्लांट्स के हवाले से उनमें कौन सी स्ट्रक्चर होगी, वेरी इंपॉर्टेंट और की पॉइंट है, उनके अंदर हास्टोरिया होंगे। इन्हीं हास्टोरिया की मदद से दूसरे प्लांट से लाइक वाटर मिनरल और फूड ऑब्टेन करेंगे। तो हास्टोरिया वाटर मिनरल या फूड किससे जैसे मौजूद, किस में मौजूद होता है, जाइलम के अंदर वाटर एंड मिनरल होता है। तो हास्टोरिया का कनेक्शन जो आगे जाइलम में होगा और फ्लोएम में होगा कनेक्शन, तो यकीनन उससे फूड जो हासिल करेगी। जाइलम का जो वेसल है उसके अंदर वाटर एंड मिनरल होता है, वाटर एंड मिनरल। जैसे आपने बिजली की जो तारे होती है, जैसे है तो गलत बात, तो उसमें एक जैसे कुंडा सिस्टम जैसे होता है, दो वायर लगाते हैं, इसी तरह से ये भी एक कुंडा सिस्टम है। स्टेम होगा और ये जो पैरासाइट है पार्शल है, होस्ट होगा उसका स्टेम होगा, उससे जो है ये टोटल पैरासाइट है। होस्ट होगा उसकी रूट होगी, उसमें से जो है ये अपना फूड हासिल करेगी। होस्ट होगा उसकी रूट से ये अपने जो है अपने फूड और वाटर मिनरल वो सब हासिल करेगी। पार्शियल स्टेम पैरासाइट, टोटल स्टेम पैरासाइट, पार्शियल रूट पैरासाइट, टोटल रूट पैरासाइट। तो ये चार कैटेगरीज हैं। सबसे पहली कैटेगरी पे आते हैं पार्शियल स्टेम पैरासाइट, और एसटीबी का ही टॉपिक है 281 पे, आप नेक्स्ट पेज पे आप जाएंगे तो उसमें पहली कैटेगरी। तो हमेशा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होगी इसमें होती है कैटेगरी वाइज आपको याद करना है। जैसे पार्शियल स्टेम पैरासाइट कौन कौन से एग्जाम्पल है, लोरेंथस है, विस्कम है, कैसाइथा, फिलीफॉर्मिस है। ये थ्री जो प्लांट्स हमारे एसटीबी में दिए गए, इनकी कैटेगरी क्या है, इनकी कैटेगरी है पार्शियल स्टेम पैरासाइट है, ये पार्शियल स्टेम पैरासाइट है। ठीक है, पार्शियल स्टेम पैरासाइट वेल डेवलप्ड थिक ग्रीन लीव्स है एंड समवॉट वुडी स्टेम एंड एलाबोरेटेड हास्टोरियल सिस्टम। जैसे अब शुरू में भी हमने डिस्कस किया था कि जो पैरासाइट होते हैं उनके अंदर हास्टोरिया होती है या हास्टोरियल सिस्टम होता है जिसकी मदद से दूसरे अपने होस्ट से वाटर मिनरल एंड फूड ऑब्टेन करते हैं। इट कैन मैन्युफैक्चर सम ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वाटर, न्यूट्रिएंट एंड वाटर की मदद से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ऑटोट्रॉफ है ना, इस वजह से जिस लफ्ज कौन सा है पार्शियल है, तो यानी फूड तो प्रिपेयर करते हैं थोड़ा बहुत, बट फिर भी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, पैरासाइट बन जाते हैं। Absorbed from the host plant through Hastoria. These seeds get stuck up to the stem of the host plant and germinate. Seedling its Hastoria into the tissues of Loranthus. Loranthus commonly found in shrubs, rosaceous tree. यानी ये इसके होस्ट है, शर्ब भी है, रोजेशियस ट्री है, बोहिनिया है, मैंगो है, ये इसके होस्ट है। ये होस्ट है किसके, लोरेंथस के, ये होस्ट है। लोरेंथस पैरासाइट है, होस्ट है, उसमें कुछ शर्ब्स भी हो सकते हैं, ट्रीज भी हैं, बोहिनिया एक ट्री का नेम है, प्लांट का नेम है, मैंगो है, ये सारे जो है इनके होस्ट है। जाहिर है होस्ट से ये फूड वाटर मिनरल लेंगे तो होस्ट बेचारे का नुकसान होगा, डैमेज होगा। एंड अदर एग्जांपल ऑफ पार्शियल स्टेम पैरासाइट आर विस्कम प्रोड्यूस हास्टोरियल ब्रांचेस फॉर इंटरनल सकिंग सिस्टम। वेरी क्लियर है, इंटरनल सकिंग सिस्टम क्या, जाइलम एंड फ्लोएम के साथ ये हास्टोरिया ऐड करेगा और वहां से वाटर मिनरल एंड फूड एब्सॉर्ब करेगा। कैसाइथा फिलीफॉर्मिस
ट्रॉपिक्स में पाया जाता है लीफलेस वायरी स्टेम है, और वायरी स्टेम में सेंड द Haustoria that penetrate into the stem to develop connective connection with vascular tissues of the host. और वेस्कुलर टिश्यूज आपको पता है, वेस्कुलर टिश्यूज कौन से, जाइलम एंड फ्लोएम, होस्ट के जाइलम एंड फ्लोएम के साथ ये हास्टोरिया जो है उसमें अपने पेनिट्रेट करता है और देन वहां से अपना जो है फूड वाटर मिनरल एंड फूड जो है उसको एब्जॉर्ब कर देता है। ठीक है, तो इस कैटेगरी के अंदर जैसे आप नोट करेंगे कि एक कैटेगरी के अंदर लोरेंथस है, विस्कम है, कैसाइथा फिलीफॉर्मिस है। लोरेंथस का थोड़ा ज्यादा डिटेल है, कैसे लोरेंथस के कुछ होस्ट की नेम भी दी गई, शर्ब सेंट्रीज है, बोहेनिया मैंगो है। ठीक है, इसी तरह से दूसरी कैटेगरी पे हम आते हैं, ये एक एग्जाम्पल है, तो सारी लोरेंथस का जैसे एक शेप है हास्टोरिया ऑफ लोरेंथस, जैसे ये हास्टोरिया है और ये स्टेम है, इसके होस्ट का स्टेम है, ये हास्टोरिया जिसने अपनी लाइक जो इस कनेक्शन के जरिए स्टेम के साथ जो टिश्यूज के साथ जो है अटैच किया और देन उससे जो अपना फूड हासिल कर रहा है। ठीक है ना, ये जो है ये होस्ट प्लांट के टिश्यूज है, ये होस्ट है, उसके साथ साथ ये हास्टोरिया, ये हास्टोरिया है, इस हास्टोरिया की मदद से उस प्लांट से जैसे आप कहें कि एक इसने पाइप जैसे अंदर दाखिल कर दिया, उसके जरिए जो अपना फूड वाटर मिनरल हासिल किया। तो अब नेक्स्ट आपकी फिजिक्स की क्लास होगी और कल हम जैसे मजीद जैसे पढ़ेंगे रिमेनिंग 3 कैटेगरीज हैं और आगे डिस्कस करेंगे। सी यू नेक्स्ट।